बहुत अच्छे। प्राशर जी, हम जो हैं आध्यात्म रामायण का पुनरावर्तन लगभग कर चुके हैं। केवल महाराज जी का 9वां प्रवचन शेष है, जिस पर मैं बोलूंगा। जी। और उसके उसके बाद फिर राम गीता का प्रारंभ करेंगे, जिसमें मुख्य रोल जो होगा वो संजीव शर्मा जी का और स्वस्तिका जी का रहेगा। जी। तो आध्यात्म रामायण में 10 कांड हैं। जिस तरह से रामचरितमानस में या वाल्मीकि रामायण में 10 कांड हैं, तो महाराज जी ने, चाहे वो समय का अभाव रहा हो, चाहे कोई और बात रही हो, महाराज जी ने केवल 9 प्रवचनों के अंदर 9 कांड ही उन्होंने समाप्त किए हैं। जो 10वां अंतिम कांड है, उत्तर कांड, उस पर हमने स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी का जो उत्तरकांड के अंदर उन्होंने मुख्य रूप से जो वेदांत की चर्चा की है, राम गीता के अंदर की है। जिस राम गीता में लक्ष्मण जो है वो लक्ष्मण को भगवान राम ने उपदेश दिया है। ये 32-33 पृष्ठ के अंदर है, आपके पास, सबके पास पहुंचा हुआ है। और उसके बाद फिर कुश जो वाल्मीकि के पास थे, सीता को जब वहां छोड़ दिया था वाल्मीकि के आश्रम में, तो लव और कुश दो उत्पन्न हुए थे। तो कुश बड़े भाई थे। तो कुश ने जिज्ञासा एक बात प्रकट की वाल्मीकि जी से, आप मुझे ज्ञान दो। तो वो ज्ञान जो है वो 11 पृष्ठों के अंदर महाराज जी की अखंडानंद जी की पुस्तक से ही लेकर के प्रिंट आउट दिए हुए हैं। उसी से ये दोनों संजीव शर्मा जी और स्वस्तिका जी मुख्य रूप से करेंगे। आप भी बीच बीच में समझने के लिए भी, और जो चीज समझ में आ गई है उसको प्रकट भी कर सकते हैं। तो चलो, हम पहले 9वें प्रवचन में महाराज जी ने क्या कहा है। आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हो। अभी जरा ठहर के करेंगे। अच्छा। रावण को भवितव्य का भान था। भवितव्य शब्द जो है, ये वोकैबुलरी भी तो होनी चाहिए ना हमारे पास, हिंदी की और संस्कृत की या वेदांत की कहिए, वो वोकैबुलरी होनी चाहिए। भवितव्य का अर्थ होता है जो भविष्य में होना निश्चित है। तो रावण को किस चीज का भान था? पता था, भान माने पता, कि नर और वानर के द्वारा ही मेरा मारा जाना निश्चित है। कैसे? उसने बहुत बड़ी तपस्या की थी, रावण ने, भगवान शंकर की। और फिर भगवान शंकर का बहुत बड़ा भगत था रावण। और उसने वरदान रूप से ये मांगा था कि नर और वानर, इनकी तो कोई चिंता नहीं है, तो मक्खी मच्छर जैसे हैं, इनसे मुझे मृत्यु का भय नहीं है। बाकी सब देवों से, देवी देवताओं से, और जिससे भी संभव था उसने वर मांग लिया था, और भगवान शंकर ने सहर्ष उनको ये वर दे दिया था। तो उसे मालूम तो था कि अगर मेरी मृत्यु होगी तो नर और वानर के द्वारा ही
मारा जाऊंगा, अन्यथा मृत्यु नहीं होगी, भगवान के, शंकर के वरदान के कारण। तो इसमें फिर आगे चलते हैं। विभीषण जो है राम की शरण में आया। भगवान राम ने विभीषण को शरण दी और उसको रावण, लंका का राजा भी घोषित कर दिया। ये दो चीजें उसके पक्ष की थी, मगर पूरी तरह से उस पर विश्वास नहीं रखा, क्योंकि वो विरोधी पक्ष से आया था और युद्ध के अंदर विरोधी पक्ष का पूरा विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। इसीलिए भगवान ने जो अपनी सेना की टुकड़ी थी, बंदरों की कई टुकड़ियां बना रखी थी, तो किसी भी सेना की टुकड़ी का भार नहीं दिया विभीषण को। फिर आगे जो है, भगवान राम ने, पहला बार भगवान राम ने किया, क्यों किया? क्योंकि क्षत्रिय जो है वो प्रतीक्षा नहीं करता कि अगला विरोधी पक्ष वाला कोई तीर चलाए, पहले चलाता है। और बनिए का बताया, बनिया कहता है कि दूसरा पक्ष यदि वार कर दे तो भी वो कहता है ईब के मार, अब तो मार दिया, फिर मार के दिखा, और फिर मार देता है कोई विरोधी पक्ष वाला। तो ये क्षत्रिय का करेक्टर है, चरित्र है, कि पहले ही मारता है। और पहले ही वार में रावण का मुकुट उसने गिरा दिया और उसको बता भी दिया कि जिसका मुकुट सेना के अंदर गिर जाता है तो उसका पक्ष जीतना फिर संभव नहीं होता, क्योंकि उसकी सेना मुकुट से ही राजा का पहचान करती है। जब मुकुट गिरा दिया तो रावण सतर्क हो गया। उसने अपने भाई मेघनाद को भेजा। भाई था या पुत्र था, इसका कौन था? आप लोगों को मालूम होगा, बताएं कौन था ये मेघनाद? पुत्र। हाँ ठीक है। उसने अनेक बंदरों को मार दिया। राम ने जब देखा कि इतने सारे बंदर मारे गए तो हनुमान जी को कहा कि आप द्रोणगिरी यानी द्रोण पत्र, ये पर्वत, वहां जाइए और वहां पर जो दिव्य औषध उगी हुई है उसको लेकर के आइए। हनुमान जी उस औषध को ले आए, सारे बंदरों को जीवित कर दिया। फिर रावण ने दूसरा बार जो था, वो तो वो तो बात हो गई मेघनाद की। रावण ने स्वयं जो था ना, ये सोच करके कि ये विरोधी जो है, मेरा ही भाई जो है मेरे विरोध में उस सेना में है, तो पहले इसको समाप्त करूं, शक्ति छोड़ी, शक्ति रूपी बाण। लक्ष्मण ने सोचा कि ये तो हमारी शरण आया है, शरणागति को तो पहले उसकी सुरक्षा पहले होनी चाहिए। तो वो शक्ति अपने ऊपर झेल ली। लक्ष्मण मूर्छित हो गए। तो उसी दिव्य औषध को फिर लाया गया और मूर्छा उनकी दूर हुई। लक्ष्मण के मूर्छित होने से भगवान राम को बड़ा क्रोध हुआ, पर क्रोध में वो अपने स्वरूप को भूले नहीं। ये हमारे लिए साधना का पक्ष है कि क्रोध आए, काम आए, लोभ आए,
तो चाहे ये आ जाए पर हम अपने स्वरूप को न भूलें, उसके आवेश में कोई भी क्रिया न करें। नारायण। नारायण। अपने को संयत रख करके ही क्रिया करें। तो अपने स्वरूप को भगवान राम भूले नहीं, और उन्होंने सर्वत्र समदृष्टि रखी। रावण में भी समदृष्टि रखी कि आत्मा तो उसकी भी वही है जो सबकी आत्मा है। अब मुकुट का बता रहे हैं कि मुकुट का क्या अर्थ है। जो हम सबसे ऊपर धारण करते हैं मस्तक के ऊपर, इसी को अहंकार कहते हैं, अभिमान कहते हैं, मैंपना कहते हैं। इस मैंपने को हम सबसे ऊपर रखते हैं। इसी मैंपने को छोड़ना यही साधना है हमारे लिए। तो उसकी विधि क्या है? पहले मैंपना जो है स्थूल शरीर से छोड़ें, क्योंकि ये सबसे बाद में मैंपना आया है। पहले अंतःकरण में आया, मन बुद्धि में, फिर इंद्रियों में मैंपना आया, फिर मैंपना जो है स्थूल शरीर में आया। तो छोड़ना जो है वो जो दूर है उसको पहले करना चाहिए, वो जल्दी से दूर हो जाता है। स्थूल शरीर को मैंपना छोड़ो, फिर उसके बाद सूक्ष्म शरीर पर मैंपना छोड़ो। ये क्रम बताया अभिमान छोड़ने का। फिर आगे कुंभकर्ण आए। कुंभकर्ण के रहस्य को समझ लेते हैं। कुंभ कहते हैं घड़े को, कर्ण माने कान। तो हम जो कुछ भी हमारे को अनुभव होता है, या तो हमारी इंद्रियों से अनुभव होता है, वो तो होता है साक्षात अनुभव, दृष्ट, जिसको हम देखते हैं या अनुभव करते हैं। और दूसरा जो अनुभव होता है वो कान से सुन करके अनुभव होता है। किसी भी चीज का कान से वर्णन कर दो, अमेरिका का वर्णन कर दो, किसी कश्मीर का वर्णन कर दो, जिसको हमने देखा नहीं है, अनुभव नहीं किया है, तो सुन करके भी हमारे अंदर उस पदार्थ के प्रति अच्छाई या बुराई हमारे अंदर आ जाती है, हमारे मन में। तो इसी तरह से ये संसार जो है, ये तो मुमुक्षु ने, जो मोक्ष का इच्छुक है, मोक्ष चाहता है, साधक है, उसने इस दृष्ट पदार्थों को, जो संसार के पदार्थ हैं, इसको तो छोड़ दिया। कुछ अनुभव से जान करके छोड़ दिया, और कुछ शास्त्र के अध्ययन से, महापुरुषों के श्रवण से छोड़ दिया। परंतु जो अदृष्ट है, स्वर्ग के बारे में सुना और दूसरे लोगों के बारे में सुना, वो भर गया। उसी को घड़ा कहा है, कान के द्वारा हमारे अंदर चला गया। उनका भी फल होता है, अदृष्ट फल कहते हैं उसको। उन फलों को ही अंधविश्वास कहा जाता है। क्यों? अंधविश्वास किसको कहेंगे? जो कोई अयौक्तिक बात हो, यानी जिसको हम कोई युक्ति से सिद्ध ना कर सकें। तर्क से भी तो आनी चाहिए ना वस्तु, तर्क से भी आनी चाहिए, अनुभव भी होना चाहिए। तो सुन सुन करके हमने अनुभव तो कर लिया, जान तो लिया, पर तर्क संगत नहीं है वो बातें, युक्ति से नहीं उनको समझाया जा सकता। इसी को वासना कहा गया कि वासनाएं हमारी जितनी भी हैं, कोई युक्ति संगत वासनाएं नहीं है, केवल हमारी मान्यताएं हैं। मान्यताओं को ही हमने दृढ़ कर लिया है। इन वासनाओं को, इन मान्यताओं के नाश करने के लिए
जब तक ये रहेंगी हमारे अंदर वासनाएं, अंधविश्वास, तब तक मन का नाश नहीं हो सकता। इसलिए इनका नाश आवश्यक है। तो हमारे लिए बता दिया कि ज्ञान होने के बाद भी मन का नाश और वासनाओं का नाश आवश्यक है। फिर आगे वेद की बात बताते हैं कि वेद दो ही बात बताता है। एक तो शुद्ध ज्ञान, जिसमें कोई विकार नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता। दूसरा है जो सारे आकारों में मौजूद है, सर्व जगत आकार, सारे जगत का जिसने आकार दिया हुआ है, नाम रूप। ये दो ही बातें बताता है। और हमारा जो लक्ष्य है उन आकारों को छोड़ करके, ये सारी जो है उपाधियां हैं उनको छोड़ करके जो शुद्ध ज्ञान है उसी को अपने अंदर आहूत करना। तो कुंभकर्ण की बात आई थी तो कुंभकर्ण मारा गया। अब तो रावण जो था चौकन्ना हो गया। अब उसके पास अंतिम उपाय क्या था कि अपने गुरु शुक्राचार्य के पास जाकर के उनसे गुहार लगाए कि कैसे अपने आप को, अपनी मृत्यु को बचाया जा सकता है। उन्होंने बताया, उपाय बता दिया कि गुफा के अंदर, गहरी गुफा के अंदर, जहां कोई ना पहुंच सके, निपट एकांत हो, वहां जाकर के कुछ मंत्र बता दिए। उन मंत्रों का अनुष्ठान करो, यज्ञ करो। यदि ये यज्ञ पूरा हो गया तो फिर तुम्हारी मृत्यु कोई नहीं कर सकता। भगवान राम को विभीषण ने बता दिया। जब देखा कि उस गुफा के अंदर से ऊपर से धुआं निकल रहा है तो उसने अनुमान लगा लिया कि रावण कर रहा है अब ये। तो भगवान राम ने फिर अपने बंदरों को आदेश दिया कि आप उसका यज्ञ किसी तरह से भ्रष्ट करो, पूरा ना होने पाए। बहुत प्रयत्न किया पर उनको रास्ता ही नहीं मिला। तो रास्ता जो था वो, किसकी पत्नी ने रास्ता बताया वहां का? बोलिए। रावण की पत्नी मंदोदरी ने। नहीं, मंदोदरी ने नहीं बताया था। ये जो इनकी शरण में आया था सुग्रीव, नहीं, कौन आया था शरण में? आप विभीषण कहना विभीषण। चाहते हो? विभीषण। विभीषण की पत्नी, उसका नाम कुछ और दिया हुआ है, उसने शर्मा रास्ता दिया बता दिया उन्होंने। है। शर्मा ने उंगली के इशारे से हाँ इशारे। हाँ। तो बंदर वहां पहुंच गए। उन्होंने उपाय किया पर उसका वो यज्ञ टूटा नहीं। तो अंत में उन्होंने जो था फिर रावण की पत्नी को ले आए उसके सामने, और उसको बड़े भद्दे तरीके से जब उसका अपमान करने लगे तो रावण से नहीं रहा गया और उसका ये यज्ञ पूरा नहीं हो पाया। तो एक रहस्य की बात यहां बता रहे हैं कि मन जो है वो रावण है हमारा। तो वो अपने नाश से बचने के लिए, क्योंकि साधना तो हमने ज्ञान होने के बाद मन के नाश की करनी है और वासनाओं के क्षय की करनी है। तो मन जो है वो नाश से बचने के लिए शून्य में चला जाता है। शून्य का मतलब है अब मन के अंदर कोई वृत्ति नहीं उठती, कोई संकल्प विकल्प नहीं होता। तो ऐसी स्थिति हमारी कब होती है? सुषुप्ति के अंदर। तो साधना के अंदर ये बड़ा विघ्न है कि हमें नींद आने लगती है। ध्यान करते करते जब मन
एकाग्र हो जाता है, कोई संकल्प विकल्प नहीं करता, तो मन सो जाता है। मन सो गया तो शरीर भी सो गया। तो ये उसका बचने का तरीका है। जैसे रावण भी मन रूप ही है, बचने के लिए गहरी गुफा में चला गया था। तो गहरी गुफा ही है ये सुषुप्ति, नींद में जाना। तो उसके लिए उपाय बता रहे हैं कि नींद में नहीं जाना, बार बार उसको जगाना है मन को। अगर नींद आती है, नींद का झटका लगता है ध्यान के अंदर, तो जागो और जाग करके परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करो। स्वरूप का चिंतन आपको मालूम ही है। स्वरूप क्या है परमात्मा का? सच्चिदानंद, अनंत, पूर्ण, प्रत्यक, अधिष्ठान। तो इस चिंतन को करें और फिर ध्यान करें। फिर सुस्ती आने लगे, फिर इसी तरह से चिंतन करें। इसके बाद फिर रथ की बात आती है कि भगवान राम को इंद्र की ओर से नया रथ दिया गया, जो कि संस्कारित था, अच्छे संस्कारों वाला था। हमारा जो अंतःकरण है, शरीर जो है, ये भी रथ है, और जो हमारा अंतःकरण है इसके अंदर, वो आंतरिक रथ है। वो संस्कारित नहीं है। ना शरीर हमारा संस्कारित है, ना अंतःकरण संस्कारित है। तो भगवान का तो संस्कारित है, पर भगवान ने, देवताओं ने ये दिखाने के लिए कि भगवान राम जो है, जैसे उन्होंने अपने रथ को बदल दिया था, इसी तरह से साधक जो है वो भी अपने रथ को संस्कारित कर दे। संस्कारित करना ही बदलना है। और उसके साथ साथ उन्होंने धनुष बा दिया, धनुष, कवच भी दिया और खड़ग भी दी। ये हम पहले कर ही आए हैं। धनुष क्या है? महावाक्य। इसी तरह से खड़ग, तलवार, विवेक रूपी तलवार है। और कवच जो है वो बचने के लिए है। तो ये रथ जो है 16 पहियों वाला है। 16 कौन से हो गए? 15 तो हो गए सूक्ष्म शरीर, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, और एक हो गया अंतःकरण, पूरा का पूरा। तो 16 हो गए। 16 पहियों वाला ये हमारा सूक्ष्म शरीर है। फिर भी रावण नहीं मारा जा रहा था, तो विभीषण ने फिर संकेत से बताया कि उसकी नाभि के अंदर अमृत है, उसको जब सुखाओगे तभी वो मारा जाएगा। नाभि ही हमारा पोषक केंद्र है। यहीं पर जो भी कुछ हम भोजन करते हैं वो पचता है और इस शरीर को सामर्थ्य देता है। इसी तरह से प्यास प्राणों को सामर्थ्य देती है, जल पीते हैं तो इन दोनों को जो है हम जब नियंत्रित कर लेते हैं कि हमारे साधन में ना तो भूख बाधा बने और ना प्यास बाधा बने, तब जो है वो मन का नाश संभव है और वासना का क्षय संभव है। जो शून्य में गया था मन, जाता है साधना के अंदर, उसको तो कहते हैं लय अवस्था। लीन हो गया, उसके अंदर समा गया, मगर मरा नहीं, छुप गया। दूसरा है नाश, जिसको वेदांत की भाषा में कहते हैं बाध।
कि अब उसका कोई अस्तित्व नहीं है, मिथ्या। नाश यानी बाद जो है वो हमेशा अधिष्ठान में होता है, चेतन में होता है, और लय जो है वो हमेशा कारण में होता है, अज्ञान में होता है, चेतन में नहीं होता। जैसे घड़े जो हैं वो किस में लय होते हैं? मिट्टी में, क्योंकि मिट्टी कारण है। तो मिट्टी चेतन तो है नहीं, चेतन तो परमात्मा है। तो प्रारंभ में जो है वो साधक को लय प्रक्रिया ही बताई जाती है कि कारण की दृष्टि रखो, कार्य की दृष्टि मत रखो। जब उसकी ये कारण दृष्टि पक्की हो जाती तो फिर उसको अधिष्ठान दृष्टि बताते हैं, जिससे वो अपने मन और वासना का नाश, क्षय कर सकता है। फिर आगे ये बताया कि जब ज्ञान हो गया तो फिर शरीर कैसे चलता है? तो बताया कि प्रारब्ध के अनुसार, प्रारब्ध 3 प्रकार का बताया, मंद, मध्यम और तीव्र। जो तीव्र प्रारब्ध है वो तो सबको भोगना पड़ता है, भोग से क्षय होगा, ज्ञानी हो उसको भी। परंतु जो बाकी जो 2 और हैं, मंद और मध्यम, उसका उपाय किया जा सकता है। उसका उपाय कैसे करेंगे? कर्म और उपासना के द्वारा करेंगे। जैसे संसार के अंदर सर दर्द हुआ तो एस्प्रोएनासिन खा ली तो दर्द दूर हो गया, पर वो टेम्परेरी है। पूर्ण रूप से करने के लिए तो ज्ञान ही एकमात्र उपाय है। फिर सीता जी की बात आई कि सीता जी कैसी हैं? सीता जी में जब भगवान के साथ विवाह हो गया तो अब उनमें कर्तापन और भोक्तापन नहीं रहा, पर चूंकि बुद्धि रूपी है ना सीता जी, पर बुद्धि रहेगी तभी तो वो वासना क्षय और मन का नाश कर सकेगी। इसलिए वो माइक रूप से रखी गई है। फिर पुष्पक विमान का जिक्र आया कि पुष्पक विमान में से भगवान राम जो है वो अयोध्या के लिए चल पड़े। तो जैसे विमान जो है वो ऊपर ऊपर चलता है, तो इसी तरीके से भगवान राम जो थे साक्षी रूप से सब कुछ, उनको वो सारे संसार को साक्षी रूप से देख रहे थे। उन पर कोई स्पर्श नहीं था, अस्पर्श रूप से। ये योग है, अस्पर्श योग या अलिप्त योग। लिप्त नहीं होते, संग नहीं होता, ऊपर ही ऊपर चलते हैं। और जब वो भगवान अयोध्या पहुंचे तो हम अपने जो संस्कारित शरीर है इसमें पहुंचे हम, तो भगवान ही हमारे सब कुछ राजा बन गए। जैसे अयोध्या के अंदर राजा जो है भगवान है, इसी तरह से जब हमने मन का नाश कर दिया, वासनाओं को क्षय कर दिया, तो हमारा सभी कुछ संस्कारित हो गया। अब भगवान राम जो है ना इसमें बैठ करके शासन करते हैं। जब भगवान शासन करते हैं तभी जो है ना जीवन मुक्ति का आनंद मिलता है। तो ये भगवान ने, महाराज जी ने जो 9वें प्रवचन के अंदर 9वें कांड में जो कुछ भी था, ये सारा अंतिम रूप से, जिसको लंका कांड कहते हैं, सब कुछ बता दिया ज्ञान मार्ग के लिए क्या उपाय है, कैसे जीवन मुक्ति तक पहुंचना है, क्या क्या बाधाएं आती हैं रास्ते में, उनको कैसे कैसे दूर करना है। अब ये मेरा रोल तो समाप्त हुआ।
अब जो उत्तर कांड के अंदर राम गीता के रूप से, जिसमें सारा वेदांत ही भरा हुआ है, और वेदांत के साथ साथ जो उपाय हैं वो भी बताए गए हैं, जिनको प्रक्रियाएं कहते हैं, कि कौन सी प्रक्रिया से जाकर के ज्ञान मार्ग में या वेदांत के साधक हम बन सकते हैं, वेदांत के ज्ञान की प्राप्ति के योग्य बन सकते हैं, वो राम गीता में कहे गए हैं। अब ये जैसे बोलते हैं ना माइक में, ओवर टू संजीव शर्मा एंड स्वस्तिका। हाँ जी। हाँ जी, बहन शुरू कर रही है क्या? नहीं, आप शुरू करिए भाई, आप करिए। पंचम सर्ग राम गीता। श्री महादेव उवाच। इसमें से थोड़ा सा मैं पहले ही बता दूं, ये इसको स्पष्ट करें, अगर स्पष्ट कर सकते हैं आप दोनों ही और सभी जितने भी साधक जुड़े हुए हैं, महादेव उवाच क्यों लिखा गया यहाँ पर? ये शुरू से जो राम गीता रामायण की रचना महादेव ने की थी। कौन है महादेव? भगवान शिव। शिव हाँ, पार्वती का संभाग है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसीलिए कहा है कि श्री महादेव उवाच, महादेव बोलते हैं। हाँ जी, आगे चलिए। रामायण की जो सुनाई थी ना जी, वो महादेव जी ने सुनाई थी शिव जी ने। वैसे तो 4 जगह जिक्र आता है करके। काकभूषणी जी ने भी सुनाई, काकभूषणी जी ने गरुड़ जी को, और जो है तुलसीदास जी ने अपने मन को बोध कराने के लिए सुनाई। इससे 4 जगह पर प्रसंग आता है, पर मेन जो शुरुआत हुई थी रामायण की तो वहीं से हुई थी, इसलिए महादेव वच कहा है। ठीक। ततो जगन मंगल मंगलात्मना विधाय रामायण कीर्ति मुत्तामां चचार पूर्वाचरितं रघुत्तमो राजर्षि वयरोभिसेवितं यथा सौमित्रणा पृष्ठ उदार बुद्धिना रामः कथा प्राह पुरातनी शुभा राज्ञ परमतस्य नर्गस्य शापतो द्विजस्य त्र्यक्त्वमथाह राघवा कदाचिदेकान्त उपस्थितं प्रभुं रामं रमा लालिपदा पाद पंकजं सौमित्ररासादित शुद्ध भावना प्रणम्य भक्तया विनियोन्वितो ब्रवीत् त्वं शुद्ध बोधोऽसि हे सर्वदेहिनामात्मास्य धीशोषि निराकृति स्वयं प्रतीयसे ज्ञान दर्शां महामते पादाब्ज भृंग हित संग संगिनाम अहम प्रपन्नोस्मि पदाम्बुजं प्रभो भवापवर्गं तव योग भावितं यथा साज्ञानं पार्वारिधिं सुखं तरिष्यमि तथा अनुषाधी माम। हाँ जी, उच्चारण के लिए जो है क्षमा मांगता हूँ कि बड़े लंबे लंबे शब्द थे, उच्चारण इतना शुद्ध नहीं हुआ होगा। नहीं, बहुत शुद्ध रहा है, बहुत शुद्ध रहा है। ये इसी चीज का प्रताप है कि श्रीमद् भगवत गीता के जितने भी श्लोक थे, आप सभी उच्चारण करते रहे, तो उसी का परिणाम ये है कि बहुत बढ़िया ढंग से शुद्ध उच्चारण हुआ है, कोई कमी नहीं रही है। और जो लोग नहीं उच्चारण कर सकते वो ये ना सोचें कि इसका तो कोई लाभ नहीं है, क्योंकि समझ में तो आया नहीं, बहुत ज्यादा समझ में नहीं आया है, आता भी नहीं है बहुत ज्यादा समझ में। अगर इसी का पढ़ करके हम इसको उच्चारण करते सारे को, तो लगभग आधा हमारी समझ में आ जाता। एक ही शब्द से काफी समझ में आ जाता। जहाँ नृग शब्द आया हुआ है, राजा नृग, तो पता लग जाता कि भाई राजा नृग जो है वो किस तरह से, वो जो था ना भगवत आश्रय नहीं था, वही लिखा हुआ है इसमें भी। तो इन
जो वाणी है, जो श्लोक है, उनका श्रवण भी जो है हमें पुण्य देता है, सुनना। तो जो लोग सुन रहे हैं, हम लोग सभी सुन रहे हैं, तो हमें भी पुण्य का लाभ है, और जो बोल रहे हैं उनको पुण्य से अधिक का लाभ है। उच्चारण उनका शुद्ध हो जाता है बार बार इसी तरह से करने से। ठीक है जी, आगे चलो। ये उत्तर रामायण में तो है नहीं? नहीं, उसमें तो नहीं है। ये महाराज जी की जो अखंडानंद जी का उत्तर कांड है, महाराज जी महेशानंद जी ने जो छोटी पुस्तिका लिखी है, उसमें तो उन्होंने 9 कांड ही किए हैं। 10वें कांड को समय अभाव के कारण नहीं कर पाए, या कुछ और कारण हो सकता है। तो 10वां कांड जो है हमने महाराज जी अखंडानंद जी के जो उन्होंने अध्यात्म रामायण के अंदर दिया है, उसमें से लिया है। और उसमें भी सारा उत्तरकांड नहीं, उसमें से भी हमने केवल ये राम गीता, और उसके बाद राम गीता के अंदर लक्ष्मण को उपदेश दे रहे हैं भगवान राम, और दूसरा जो है वो कुश को वाल्मीकि ऋषि उपदेश दे रहे हैं। बस ये 2 ही हमने सेलेक्ट किए हैं, क्योंकि इन्हीं के अंदर ज्यादा वेदांत भरा हुआ है जी। आंटी ये सेल्फ रियलाइजेशन वाले ग्रुप पे डाला हुआ है, पीडीएफ डाला हुआ है, आप वहां ये तो प्रिंट करवाना पड़ेगा। हाँ प्रिंट करवा लो। हाँ, तो वो बहुत दिनों से डाला हुआ है, बहुत दिनों से, 1 हफ्ता हो गया होगा तकरीबन, 5-6 दिन, तो करवा लेना चाहिए। ठीक है जी, चलिए आगे। जगन मंगल मंगल आत्मा भगवान श्री रामचंद्र ने रामायण कीर्ति की स्थापना की, और जैसे पहले के राजसी लोग रहते थे, जिस धर्म कर्म का सेवन करते थे, उसका उन्होंने सेवन किया। उदार बुद्धि लक्ष्मण जी यह देखकर कि श्री रामचंद्र किसी से बात नहीं करते हैं, उनका मनोरंजन करने के लिए भगवान को बोलने का कोई अवसर मिले, इसके लिए पुरानी पुरानी बातें, अच्छी अच्छी बातें पूछते हैं। क्योंकि रामचंद्र बोलते नहीं तो अच्छा नहीं लगता, यह भी सेवा की एक पद्धति है। क्योंकि उदास लगते हैं ना भगवान राम, सीता को वन में छोड़ दिया तो उदास तो होना ही था। तो लक्ष्मण जी इस बात को समझते थे, इसीलिए उनकी सेवा है ये, कि वो किसी तरह से अपने बोले बोले तो वो उदासी उनकी कुछ दूर हो। ये सेवा की पद्धति है जी। रामचंद्र जी ने उन्हें अनेक कथाएं सुनाई। पुराने राजाओं की कथाओं में राजा नरक की कथा भी सुनाई। वाल्मीकि रामायण में नरक की कथा बड़े विस्तार से है। नरक ने बहुत धर्म किया। स्मार्त धर्म, श्रोत धर्म के पालन में कोई त्रुटि नरक की ओर से नहीं की गई थी, लेकिन भगवत आश्रय नहीं था उनके धर्म में। हाँ, यहाँ बताइए आप। यहाँ तो एक तो ये स्पष्ट करिए, स्मार्त धर्म और श्रोत धर्म, और फिर ये भगवद आश्रय क्यों नहीं था? हाँ जी। स्मार्त धर्म और श्रोत धर्म तो के बारे में तो नहीं कह सकता, बट ये क्या है कि धर्म के पालन करने में अहंकार बढ़ जाता है कि जी मैंने ये कर्म किया, मैंने ये किया, तो अहंकार, अपने में अहंकार होने से भगवद आश्रय नहीं हो पाया। हाँ, सब कुछ भगवान करा रहे हैं ये भाव नहीं आता। ये भाव आ जाए तो फिर ये होगा कि भगवान का ही आश्रय लेकर के सब कुछ हो रहा है। ठीक बात है। स्मार्त कर्म कहते हैं जो भी हम कल्याण के काम करते हैं, कुआं खुदवाना, बावड़ी, तालाब, पाठशालाएं, अन्न क्षेत्र, औषधालय, ये जितने भी कल्याण के काम कार्य हैं, मंदिर बनवाना, इनको कहते हैं स्मार्त धर्म। और श्रोत धर्म जो है वो वेद के अंदर जो यज्ञ भाग है, मंत्रों के साथ यज्ञ किया जाता है, उसको कहते हैं श्रौत धर्म, श्रुति का।
श्रुति है ना सारे मंत्र वेद के, उसको श्रुति श्रोत बोल देते हैं, श्रोत धर्म। तो दोनों प्रकार के धर्मों का पालन किया था उन्होंने, राजा नरक ने। स्मार्त धर्म भी और श्रोत धर्म भी। खूब यज्ञ भी कराए थे और खूब उन्होंने कल्याण के कार्य भी किए थे, परंतु भगवान का आश्रय लेकर के नहीं किए थे कि ये सब कुछ भगवान की कृपा से हो रहा है, ऐसा नहीं था उनका। ठीक समझा जी? चलिए। जी। को वा अर्थ आप तो भजताम सुधर्मतः, जिन्होंने भगवान का भजन नहीं किया और धर्म का पालन बड़ा प्रबल किया, उनको किस अर्थ की प्राप्ति हुई, क्या विशेषता मिली? भागवत का एक एक प्रसंग भागवत धर्म और अन्य धर्म की तुलना करके भागवत धर्म की श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए है। हाँ, दो चीजों की तुलना करेंगे तभी तो किसी की श्रेष्ठता और किसी की कनिष्ठता का पता लगेगा। तो ये भागवत धर्म की बात, और जो दूसरे धर्म है भागवत धर्म को छोड़ करके, यानी भगवान का जिसने आश्रय लेकर के धर्म नहीं किया उसकी बात है, और जिसने भगवान का आश्रय लेकर के धर्म किया है उसको कहते हैं भागवत धर्म। तो इन दोनों की तुलना करके बताएंगे क्या क्या, आगे बताएंगे तो आगे समझ में आ जाएगा जब कौन सा भागवत धर्म है, कौन सा उसको छोड़ करके अन्य धर्म है। जी। नृग भागवत धर्मी नहीं थे, उन्हें इतने बड़े दान का फल जरा सी गलती होने पर नहीं मिला। फिर जब भगवान ने कृपा करके उनका उद्धार किया तभी मिला। अजामिल ने कोई धर्म नहीं किया था, भ्रष्ट था। उसके मुख से अकस्मात बेटे का नाम निकला और भगवान ने कृपा करके उसका कल्याण कर दिया। वाल्मीकि रामायण में लौकिक दृष्टि से भी नरक की बड़ी गलती बताई हुई है। वह यह कि जब उनकी दी हुई गायें एक ब्राह्मण के दल से दूसरे दल के ब्राह्मण में मिल गई, माने 2 बार दान हो गया, तो दोनों दावा करने लगे कि गाय हमारी है। दोनों निर्णय के लिए उनके पास आए। 1 महीने तक उनके दरवाजे पर अपनी गाय लेकर रहे कि हमको न्याय दे दीजिए। जब एक ब्राह्मण कहे कि गाय हमारी है तो उसको सिर हिलाकर हाँ करें, और जब दूसरा ब्राह्मण कहे कि गाय हमारी है तो फिर सिर हिलावें गिरगिट की तरह। तब दोनों ब्राह्मणों ने कह दिया कि जाओ तुम गिरगिट हो जाओ। न्याय देने में राज्य की ओर से जब विलंब होता है तो वह राजा के लिए बहुत बड़ा पाप, बहुत बड़ा अपराध होता है। न्याय देने में विलंब करने के कारण राजा नरक को गिरगिट होना पड़ा। यह बात वाल्मीकि रामायण पढ़ने से बिल्कुल स्पष्ट मालूम पड़ती है। इसको जरा स्पष्ट करो जी, कौन करता है? जो लोग सुन रहे हैं ना उनका भी दायित्व है कि वो भी जो बात समझ में आती है वो बोले, कोई भी बोले। ये तो न्याय में भी कहा गया, डिलेड जस्टिस इज नॉट जस्टिस। हाँ। न्याय जो है, अगर जब पता चल गया कि अगर गलती है तो उसका जो तुरंत उसको या तो स्वीकार कर लिया जाए या उसका जो है कोई ना कोई निर्णय दिया जाए। हाँ, उसमें इन्होंने क्योंकि निर्णय नहीं दिया, उनकी बात को भी हाँ मिलाते थे, उनकी बात को भी हाँ मिलाते थे, तो उन्होंने ब्राह्मणों ने उनको श्राप दे दिया। तात्पर्य यही है कि न्याय अगर पता चल जाए तो उसमें अपना निर्णय तुरंत दे देना चाहिए। यानी इसको लौकिक दृष्टि से भी ठीक नहीं माना। 2 दृष्टियां होती हैं, तो संसार की दृष्टि, भाई संसार की दृष्टि से तो ठीक न्याय दिया है या गलत न्याय दिया, 2 ही बातें हो सकती हैं। या पारमार्थिक दृष्टि, तो संसार के अंदर जो न्याय दिया जाता है वो संपूर्ण न्याय तो है नहीं, पर फिर भी यदि वो ठीक ढंग से दिया जाता है तो कहते हैं लौकिक दृष्टि से, संसारी दृष्टि से न्याय ठीक हो गया। और साथ में ये भी कहते हैं कि अगर न्याय दिया है और उसमें देर हो गई है, तो देर कहाँ हुई, इसमें 2 जगह देर हुई।
एक तो वो 1 महीने तक दोनों ब्राह्मण जो थे खड़े रहे दरवाजे पर, उनकी बात ही नहीं सुनी कि गाय को लेकर के खड़े रहे। गाय एक, ब्राह्मण दो, 2 बार दान हो गया। पहले वाले को दान दिया, वो अपने लेकर के चला गया। उसकी गाय जो थी फिर किसी दिन दूसरे ब्राह्मण के में चली गई। उसको ब्राह्मण में चली गई नहीं, बल्कि राजा नृग के उसमें आ गई, जहां से लेकर के गया था ब्राह्मण। राजा नृग ने फिर उसको भी दान कर दिया। उसे पता नहीं लगा कि भैया मैंने इसको दान किया हुआ है। तो 2 बार दान हो गई तो पाप लगा, ये पाप भी लगा। और फिर 1 महीने तक दरवाजे पर खड़े रहे, ब्राह्मणों को इस तरह से प्रतीक्षा कराई, ये भी पाप है। और फिर कोई न्याय नहीं दिया, उसमें भी देर कर दी, तो ये भी पाप है। तो लौकिक दृष्टि से भी ये ठीक नहीं है। पारमार्थिक दृष्टि से तो ये है कि वो भगवान का आश्रय ही नहीं लिया उसने, तो पारमार्थिक दृष्टि से तो उचित है ही नहीं। जी। एक दिन एकांत में भगवान श्री रामचंद्र बैठे हुए थे। रामचंद्र तो वह हैं जिनके चरणों का लाड प्यार लक्ष्मी करती हैं। लक्ष्मण जी जिनको शुद्ध भावना प्राप्त हो गई थी, आए और बड़ी भक्ति से प्रणाम करके विनय से युक्त होकर बोले, देखो, प्रणाम ऊपर से भी होता है, ऊपरी प्रणाम से ज्ञान नहीं मिलता है। तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, ये तीनों बात दंभी से हो सकती हैं। किसी के चरणों में सिर रखना, प्रणिपात, और परिप्रश्न, बढ़िया बढ़िया प्रश्न करना, सेवा करना, ये तीनों ही दंभ से हो सकते हैं। जो ऐसा दंभ से भी करेगा उसको महात्मा लोग तो उपदेश कर ही देंगे, लेकिन उसको ज्ञान ग्रहण नहीं होगा। हाँ जी, बताइए जी। लक्ष्मण जी आए तो उन्होंने शुद्ध भावना से आए, यानी अंतःकरण शुद्ध था उनका, शुद्ध अंतःकरण को लेकर के वो आए थे। और उन्होंने फिर प्रणाम करके ज्ञान प्राप्त एक तो यही लगता है जी, प्रणाम करते हैं जैसे अब लौकिक में भी देखते हैं, ऊपर से नमस्ते प्रणाम कर दिया, मगर अपना अहंकार नहीं झुकता उसमें, अंदर से भावना नहीं है। बट ये है कि हमसे बड़े हैं, पूजनीय हैं, तो चलो प्रणाम कर लेते हैं। और वो अगर भावना नहीं है अंदर से कि जी है हमारे पूजनीय है और हमारे पूजनीय है, तो एक तो ये बात है। दूसरा, मैं भागवत का सहारा लेकर के थोड़ा सा एक और ऐड करना चाहता हूँ कि मंदिर में जब हम दर्शन करने जाते हैं तो मंदिर में जो मूर्ति के दर्शन करते हैं वो साधारण दर्शन है, क्योंकि वहाँ पर हमें अभी मूर्ति दिख रही है, मूर्ति में भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हैं। तो साधारण दर्शन से साधारण लाभ मिलता है। मगर जब मूर्ति में भी प्रभु को देखें कि जी इसमें प्रभु विराजमान है, और जब प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक प्राणी के अंदर भी हमें मनुष्य उसके परमात्मा के दर्शन होने लगे, तब वो असाधारण दर्शन है। और असाधारण दर्शन से फिर शांति प्राप्त होती है, आनंद प्राप्त होता है। साधारण दर्शन से साधारण आपको लगेगा जी मैं पुण्य कराया, वहाँ पर दर्शन करे मैंने मंदिर में, और वहाँ मतलब साधारण रूप से जो है मंदिर मूर्ति के दर्शन करके आ गए, तो वो साधारण और असाधारण का फर्क है। यहाँ पर भी यही प्रणाम कर लिया, ऊपरी प्रणाम से ज्ञान का लाभ नहीं होगा। हम भी किसी महात्मा के पास जाएं, प्रणाम करते हैं, उन्होंने तो प्रवचन देना ही है, बट जो श्रद्धा से, जो प्रेम से जो सुनेंगे वो उसका लाभ ले पाएंगे। नहीं तो सुन करके बैठ करके चले आएंगे, ठीक है जी, अच्छा जी। हाँ जी, क्या चीज छूट गई है बताइए। मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें कर्ता भाव की बात कर रहे हैं ये, कि जब वो अहंकार से युक्त होकर के व्यक्ति प्रश्न भी पूछ रहा है, सेवा भी कर रहा है और चरणों में सिर भी रख रहा है, पर उसके अंदर पूरा कर्ता भाव है। वो उसने अभी ईश्वर के शरणागत नहीं हुआ है। इसी को इन्होंने दंभ की बात कही है। तो वो असली, इससे उसको महात्मा लोग उपदेश करेंगे पर वो ग्रहण नहीं कर पाएगा ज्ञान, क्योंकि उसको अपने कर्तापन में बहुत ज्यादा अभिमान है कि मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ और ये भी कर सकता हूँ। दंभ कहते हैं धर्म का दिखावा। धार्मिक है नहीं, अंदर से धार्मिक नहीं है, पर बाहर से धर्म का दिखावा करता है, दंडवत प्रणाम करता है, डंडे की तरह से
अष्टांग दंडवत, 8 अंगों को पृथ्वी से लगा करके दंडवत करता है। ये एक बात हो गई। इससे लगता है कि अरे बड़ा श्रद्धावान है ये तो। आश्रम में भी इसी तरह से कई लोग आते थे, दंडवत प्रणाम करते थे, चाहे कितनी भीड़ हो। तो धीरे धीरे पैर नीचे तक ले जाते थे, तो सभी लोग जो थे वो पैर को रास्ता दे देते थे। है? ये तो एक बात हो गई। 3 बातें आई ना यहाँ पर। दूसरा ये है कि परिप्रश्नेन, अरे प्रश्न भी बहुत बढ़िया करता है भाई ये तो लोग समझते हैं कि भाई ये तो बहुत धार्मिक है, तरह तरह के प्रश्न करता है बार बार। लोग समझते नहीं है जी। वो लोगों को दिखाने के लिए कि देखो मैं कितने प्रश्न कर रहा हूँ, लोग बाग ये समझें कि मैं देखो कितना जानता हूँ, मैं कितना प्रश्न कर रहा हूँ, मेरे में कितना ज्ञान है, वो इसलिए हाँ पूछता है। लोगों के हाँ जानने की तो अलग बात है, मगर उसका भाव ये रहता है कि जो मैं इतना सेवा के लिए मैं इतना सामान लेके आ गया या मैं इतने प्रश्न कर रहा हूँ तो मुझे बहुत जानकारी है। हाँ, वही अपनी जानकारी का प्रदर्शन करने के लिए ही दूसरे लोग यही तो समझेंगे। और फिर सेवा भी करता है। उनके मुख से कोई बात निकलती है तो पूरा करता है, ये काम मैं कर दूंगा, ये काम मैं कर दूंगा। मगर मन में उनके कुछ और होता है। कोई सुविधा लेनी होती है महात्मा जी से आश्रम के अंदर, या आकर के वहां पर शरण ले ली कि मैं यहीं रहूंगा, सेवा करूंगा। सेवा भी करने लगा, प्रश्न भी पूछने लगा, दंडवत प्रणाम भी करने लगा। तो उसके मन में ये रहा कि बाद में महात्मा जी तो वृद्ध हो गए हैं अब, तो मुझे ही मिलेगा, ये आश्रम भी मिलेगा। तो कई दृष्टियों से वो बाहर उसकी दृष्टि जो है ना वो आंतरिक नहीं होती कि मैं ज्ञान की प्राप्ति करूं, तो इसलिए उसको ज्ञान की प्राप्ति भी नहीं होती। तो ये तीनों ही चीजें बाहरी हैं, दिखावे से है, अपने धार्मिक पने को दिखावे से, कि महात्मा जी जो है, महाराज जी है, वो भी प्रभावित हो जाएंगे। पर ऐसा नहीं है, उसका अपना लाभ नहीं होगा। है? जो भी बात वो सुनेगा तो उसको अंदर धारण नहीं करेगा। आगे और चलिए इसको जी। अगला जो है जी लाइन, तो ये सर पूरा निचोड़ हैगा इसका वेदांत का। हाँ। और इसी को आज खत्म करके जो है ना समाप्त करेंगे आज का। हाँ श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय है। ज्ञान का ग्रहण तब होगा जब हृदय से श्रद्धा होगी और तत्परता माने उसके अनुसार आचरण होगा और अपनी इंद्रियां काबू में होंगी। इन 3 बातों में से एक भी बात कम होगी तो ज्ञान नहीं होगा। ये सार रूप में आ गया जी इसमें, तो ज्ञान का ग्रहण करने के लिए। पहले मैं तो ये बताया कि ये तो चीजें तीनों ऊपरी हो सकती हैं, मगर ये 3 चीजें जो है ना ये तो अंदर से करनी पड़ेंगी, श्रद्धा रखनी पड़ेगी। नंबर 1 बात, तभी ज्ञान अंदर आएगा। और दूसरा ये तत्पर, तत्पर का मतलब तुरंत अप्लाई कर देना, उसी के अनुसार आचरण करने लगना। जो भी बात बताएं, साधना बताएं, उसको तुरंत अपना लेना। और ये तभी होगा जब हमारी इंद्रियां हमारे काबू में होंगी। नहीं तो इंद्रियां जो है ना वो बाहर की तरफ लेकर वो भागती हैं। तो ये 3 चीजें होंगी, इंद्रियां हमारे काबू में होंगी, और फिर तत्पर होंगे हम। इंद्रियां काबू में होंगी तो हम तत्पर हो पाएंगे, और श्रद्धा होगी तब हम ज्ञान का ग्रहण कर पाएंगे। अन्यथा तो बाहर से ही दिखावा रह जाएगा और हमें ज्ञान का ग्रहण नहीं होगा। तो ये ठीक है, इन दोनों श्लोकों को याद कर लेना चाहिए। एक श्रद्धा के बारे में एक बार और भी आया था कि श्रद्धा किम। अब यहाँ पूछेंगे ना, श्रद्धा होगी, हृदय श्रद्धा होगी, किसमें होगी? तो उसमें प्रश्न आता था कि श्रद्धा किम। तो उसमें था कि शास्त्र के वाक्यों में और गुरु के वचनों में, इनमें श्रद्धा होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इन दोनों को अच्छी तरह से रट लें। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयेन्द्रिय। गीता में आया है, ये श्लोक गीता में आया। इन दोनों को, ये 2 पंक्तियां आई श्लोक की, इनको अच्छी तरह से रट लें। रट लेंगे तो फिर वो बार बार जब मन में आएगा तो इनका सार भी, जो अर्थ है, वो भी हमारे बुद्धि में आ जाएगा। तो ठीक है, आज यहीं पर विश्राम लेते हैं। तो बल्कि दूसरे वाली याद रखने से फायदा जी, पहली वाली तो फिर वो दम्भ हो जाएगा जी करके।
या वो भी याद रखें कि जी वो याद रखें कि दम ना हो। हाँ, इसीलिए तो याद रखनी है कि केवल वो दिखावा नहीं करना है, हृदय से होना चाहिए सब कुछ। हाँ। और तत्पर का मतलब ये है कि ज्ञान ज्ञान जो दिया है महापुरुष ने, उसको तत्परता से अपने अंदर लागू कर लेना, आचरण करना। ठीक है, दोनों ही। पूरा श्लोक तो तभी होता है। हाँ जी, और किसी ने बोलना हो तो बोले। आप सब लोगों के पास ये तो है ही है प्रिंट आउट, जिसके पास नहीं है प्रिंट आउट ले ले, पढ़ के आया करें। कम से कम 4 पृष्ठ इसके तो याद करके आए ठीक तरीके से, और सभी जो है पार्टिसिपेट करें। तो पार्टिसिपेट करने से एक तो मन में उत्साह होता है कि हाँ मैंने बोलना है, तो मैं पहले समझूंगा तो ठीक से बोलूंगा, बोल भी पाऊंगा। और फिर ये अपने में विश्वास दृढ़ होता है कि मैं बोल भी सकता हूं, और बोलने से बात ज्यादा स्पष्ट होती है, सुनने से कम। ठीक है जी। एक तरह से यहाँ पर ये हो गया ना कि कथन और कर्म में एकता, बिल्कुल। तो बाहर और अंदर की एकता की बात हो रही है कि जो हम बोल रहे हैं वही हमारे अंदर भी होना चाहिए। बोलना तो केवल प्रश्नों का रह गया, बाकी तो श्रद्धा जो है वो तो हम बाहर प्रकट कर ही रहे हैं। वो तो प्रकटीकरण हो भी रहा है, हैं? बाहरी भी है, बस इतना याद रखना है कि ये बाहरी है और ये दूसरी पंक्ति में ये आंतरिक है। और किसी ने बोलना हो तो अर्चना जी प्रयत्न करें और जल्दी जुड़ जाया करें तो और भी अच्छा रहेगा। ठीक है जी, तो अर्चना जी करिए फिर पूर्णाहुति। हाँ जी। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण नारायण। 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 नारायण।